नमस्कार दोस्तों, तुलिका दर्शन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मैं रमाशंकर डिमरी लेके आया हूँ कला जगत के चुनिंदा प्रश्न आपके लिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और आज का पहला सवाल है, प्राथमिक रंग होते हैं धातु रंग, प्राकृतिक रंग, अमिश्रित रंग या इंद्रधनुषी रंग। तो प्राथमिक रंग जो होते हैं वो होते हैं अमिश्रित रंग, जो कि हमें मालूम है कि प्राइमरी कलर वो होते हैं जो किसी भी रंग के मिश्रण से नहीं बनाए जाते हैं। और 3 प्रकार के प्राइमरी रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। ललित कला का तर्कपूर्ण वर्गीकरण किसने किया? और विकल्प है कांट, प्लेटो, अरस्तु और हीगल। तो जो ललित कला का तर्कपूर्ण वर्गीकरण किया था वो हीगल ने किया था। विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागर शैली संबंधित है चित्रकला से, वास्तुकला से, मूर्तिकला से या संगीत कला से? तो जो नागर शैली है वह वस्तुतः वास्तुकला से संबंधित है और वास्तुकला में भी मंदिर निर्माण की एक शैली है। वैसे वास्तुकला की जो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं, नागर, द्राविड़ और बेसर। तो नागर शैली वास्तुकला की शैली है। कैलीग्राफी में उपयोग में आने वाले उपकरण का क्या नाम है? मैपिंग पेन, टाटर बॉल पेन, रीड पेन या टेक्निकल पेन? तो जो कैलीग्राफी होती है यानी कि जिसे सुलिपि कहते हैं, उसमें रीड पेन उपयोग किया जाता है और जिससे सुलेख अच्छा लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, फूल, पत्तियों और पौधों को किस अवधि के चित्रों में पहली बार दर्शाया गया था? दिल्ली सल्तनत काल में, मौर्य काल में, गुप्त काल में या मुगल काल में? तो जो फूल, पत्तियों और पौधों को दिल्ली सल्तनत काल में पहली बार दर्शाया गया था। विकल्प ए सही हो जाता है और बाद में ये मुगल काल तक चलता रहा। अब अगला प्रश्न देखते हैं हम, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप यानी कि पैक की प्रथम प्रदर्शनी का उद्घाटन किसने किया था? बाल ठाकरे, जवाहरलाल नेहरू, मुल्क राज आनंद या इंदिरा गांधी? तो जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप है उसकी जो पहली प्रदर्शनी थी उसका उद्घाटन मुल्क राज आनंद ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मरणासन राजकुमारी का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17 और गुफा संख्या 21? तो जो मरणासन राजकुमारी का चित्र है वो गुफा संख्या 16 में चित्रित किया गया है। और यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और अजंता से संबंधित जितने भी प्रसिद्ध चित्र हैं उनको आप ज़रूर एक बार देखिएगा। अगला प्रश्न है, कलकत्ता ग्रुप के कलाकारों को क्या कहा जाता था? घनवादी, मानवतावादी, अभिव्यंजनावादी या मार्क्सवादी? तो जो कलकत्ता ग्रुप के कलाकार थे उन्हें मानवतावादी कहा जाता था और ये मानवतावादी जो नाम दिया था ये महात्मा गांधी ने उन्हें दिया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रंथ में अच्छालन यानी वास तकनीक का उल्लेख है? जयमंगला, कामसूत्र, अभिलाष चिंतार्थमणि और नाट्यशास्त्र? तो जो वास टेक्निक का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था अभिलाष चिंतार्थमणि में किया गया था। विकल्प सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक चित्रकार नली मलानी का जन्म कहाँ हुआ? कराची, देहरादून, कोलकाता या मुंबई में? जो नलिनी मलानी हैं इन्होंने जॉन मीरो पुरस्कार जीता है और इनका जन्म कराची में हुआ था। अगला प्रश्न है, चकोर प्रिया, मोर प्रिया चित्र किस शैली में बना हुआ है? विकल्प देखते हैं, राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल या कंपनी शैली में? तो जो चकोर प्रिया, मोर प्रिया जो हैं चित्र ये पहाड़ी शैली में बने हुए हैं और पहाड़ी शैली में भी गढ़वाल शैली में इन्हें मौलाराम ने चित्रित किया था। तो विकल्प बी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा की कौन सी गुफा रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है? गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 14, गुफा संख्या 16 या गुफा संख्या 20? तो रावण की खाई जो है गुफा संख्या 14 को कहते हैं और एलोरा की जो गुफाएं हैं उन्हें कई नामों से भी जाना जाता है। तो आप एलोरा को ज़रूर अध्ययन कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गढ़वाल शैली को जन्म देने वाले कलाकार श्यामदास और हरदास किसके दरबार में शरणार्थी बनकर आए थे?
और विकल्प देखते हैं संसारचंद, सुदर्शन शाह, कनकपाल या पृथ्वी शाह। तो जो श्यामदास और हरदास हैं जो मौलाराम के पूर्वज थे, वे महाराजा पृथ्वी शाह के दरबार में शरणार्थी बनकर आए थे और ये आए थे दारा शिकोह के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ में। और अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के समय में वास्तुकला अपने चरम पर थी? तो विकल्प है अकबर, जहांगीर, शाहजहां या विकल्प डी औरंगजेब। तो जिस मुगल बादशाह के समय में वास्तुकला अपने चरम पर थी वो थे शाहजहां, और शाहजहां के समय में ही आगरे का ताजमहल बनाया गया, दिल्ली में लाल किला बनाया गया और बहुत सी ऐसी प्रमुख इमारतें शाहजहां के समय में बनाई गई थी। तो विकल्प सी शाहजहां सही हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में पैनल चित्रों का विषय क्या था? प्राकृतिक दृश्य, ग्रामीण जीवन, भारतीय मंदिर या रामायण के दृश्य। तो जो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जो चित्र बनाए गए थे उनका विषय था ग्रामीण जीवन, भारतीय ग्रामीण जीवन, और जिन्हें नंदलाल बोस ने चित्रित किया था। ये प्रश्न भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हरिपुरा अधिवेशन से संबंधित। अगला प्रश्न है, पैक ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप की एकमात्र संयुक्त प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित हुई? 1947, 1950, 1960, 1962। तो पैक ग्रुप और कलकत्ता ग्रुप की जो ज्वाइंट एग्जीबिशन थी वो 1950 में आयोजित की गई थी। विकल्प बी सही हो जाता है। पिछले अंक में हमने आपसे ये प्रश्न किया था, 29 नवंबर 2020 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस गुफा के चित्रों को डिजिटल गैलरी में बनाने की जानकारी दी? और इसका सही जवाब है अजंता की गुफाएं, जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शुमार की गई हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर दिया है सबसे पहले उनमें है लोकेंद्र भट्ट देहरादून से, स्वाति रावत कोटद्वार से, विवेक सिंह मेवाड़ी, गौरव नौटियाल देहरादून से, नीतू सिंह उत्तर प्रदेश से, प्रधान विनय हरिद्वार से, धर्मेंद्र कुमार हरिद्वार से, प्रियंका चौहान उत्तरकाशी से, धीरज सिंह चमोली से, कमल नारायण इन्होंने जगह का नाम नहीं लिखा हुआ है, नितिन सैनी रुड़की से और बबीता रावत कोटद्वार से। अनुभव एक्सपीरियंस गजेंद्र वत्सल उधम सिंह नगर से, जगदीश रावत देहरादून से और विनोद चौहान उत्तरकाशी से। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आप लोग हमारे नियमित दर्शक हैं जो सही जवाब देते हैं। तो मैं आशा करूंगा कि आप आगे से और ज़्यादा बढ़ चढ़ के जो अन्य सदस्य हैं वो जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। और आज का सवाल है, वर्ष 2020 में इंडोनेशिया के किस द्वीप पर 45,000 साल पुराना जंगली सूअर का भित्ति चित्र खोजा गया? ये हाल ही में 2020 की बात है और ये करंट अफेयर्स के सवाल हैं, तो आप करंट अफेयर्स को भी बिल्कुल नज़रअंदाज न करें और करंट अफेयर्स को भी बिल्कुल देखते रहें। तो इस प्रश्न का उत्तर आप ज़रूर दीजिएगा, और प्रश्न के उत्तर देते समय आपको ध्यान में रखना है प्रश्न का जवाब और अपने सिटी का नाम जरूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए सवालों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।